करें? अरे इलाहाबाद भैया आप करें? हाँ, नमस्ते। शुरू करें मित्रों। मैं आप सब लोगों का परिचय कराऊं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान हमारे बीच में है। लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अमित गोयल जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं शिवराज जी बैसा से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, राजस्थान की पावन भूमि को मेरा प्रणाम और आप सबको भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। लेकिन एक बात मैं तकलीफ के साथ आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी जी, कभी महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद के कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवा संघ कांग्रेस को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था भारत की आजादी। पंडित नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस समाप्त नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी महात्मा गांधी कि उस सपने को पूरा करेंगे, वो कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस ढंग से कल उन्होंने टिप्पणी की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल भी भारत जीते। खेल भी देशभक्ति का प्रतीक होता है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी अगर गए तो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी से इतना डरते हैं या इतना विद्वेष है कि भारत हार गया तो खुशी हो रही है और फिर मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले। ये मति हरने वाला मामला है। इसका मतलब यह कि अगर देश का नुकसान हो तो हो जाए, मोदी जी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कहने का मौका मिल जाए। ये तो विद्वेष की पराकाष्ठा है और राहुल गांधी जी का यह कृत्य मैं तो मानता हूं कि देश विरोधी भावना की तरह है। इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। करोड़ों करोड़ भारतीयों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र है मोदी। लोग केवल उनको नेता नहीं मानते, लोगों की जिंदगी बदली है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को मकान देने का मामला हो, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं में आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया जाए, हर भारतीय को गर्व है। मोदी जी आज जन जन के मन में है और दुनिया के मन में भी मोदी है।
लेकिन इतनी सस्ती टिप्पणी करना राहुल गांधी का, इसका मतलब यह कि ऐसे नेतृत्व के रहते हुए कांग्रेस का कुछ बचने वाला नहीं है। और ये दोनों भाई और बहन झूठ की मशीन है, लगातार झूठ बोलते हैं। अब प्रियंका जी मध्य प्रदेश गई तो राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने दिन के लिए गए थे। कुछ भी बोलना। अब मध्य प्रदेश में कहते थे केवल 21 लोगों को रोजगार मिला, जबकि 50,000 को नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथों से बांटे। राजस्थान में भी वो झूठ का पुलंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय है। आप जानते, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। अब मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। सोना बरामद ये सब पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। 5 साल में 11 लाख अपराधों का रिकॉर्ड। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1। और सांप्रदायिक दंगे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, क्या मजाल कि एक सांप्रदायिक दंगा हो जाए, कोई आंख उठा के देख ले। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन यहां दंगों की आग में झोंक दिया पूरे राजस्थान को। और जितने वादे किए थे, मुझे तो आश्चर्य होता, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। यहां भी कहा था किसानों का कर्जा माफ। 19,422 किसानों ने अपनी जमीनें खो दी, नीलाम कर दी इसी सरकार ने। बेरोजगारी भत्ता देंगे, केवल नाम मात्र का कह के और खत्म कर दिया। एक भी वादा में जाना नहीं चाहता बहुत विस्तार में। यहां फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं गया। अब बाजरा या मिट्टी के मोल बिकाए, मध्य प्रदेश हो हरियाणा हो, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम किया है। बहन और बेटियों के सम्मान के साथ यहां खिलवाड़ हुआ है। और यहां के मंत्री ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। तुष्टीकरण राजस्थान की सरकार का मूल मंत्र रहा है। हिंदू त्योहारों पे धारा 144 लगा देना, शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देना, और पूरा देश हैरान था कि कन्हैया लाल जी की गर्दन काट के ले गए आतंकवादी। अपराधों का गढ़ इनने बनाया है। इसलिए राजस्थान विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गया, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। आज की सरकार को देख के लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। ये बेशर्म सरकार केवल 4.5 साल रिसोर्ट में ही रही और अंतिम 6 महीने में निकल के आया अशोक गहलोत, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा। एक फर्क है मित्रों, मध्य प्रदेश में जो हमने कहा किया, अगर हमने कहा कि लाडली बहना योजना, तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंचा। यहां कहते रहे, किया कुछ नहीं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है। हर जगह डबल इंजन की सरकार की दरकार है और मोदी जी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है। अब मध्य प्रदेश में हम 6,000 अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है तो 6,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत देते हैं। 12,000 मध्य प्रदेश में मिल रहा है किसानों को, आज से नहीं 3.5 साल पहले से मिल रहा है। तो हमने जितने वादे किए हैं, दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो हर एक वादा, चाहे वो सबको मकान देने का हो। अब यहां तो मुझे आश्चर्य होता है, प्रधानमंत्री मकान के पैसे भेजे और मकान न बनाए जाएं। आश्चर्य होता है। तुम्हारा क्या जाता था गहलोत जी,
अगर गरीबों को छत मिल जाती तो केंद्र की योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन किया ही नहीं और कई योजनाओं का वाहवाही लेने के लिए नाम बदल दिया गया। इस कुशासन से राजस्थान की जनता बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है और इसलिए राजस्थान ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीतें होंगी। एक एक करके अब ये कांग्रेस के नेता केवल चुनावी हिंदू होते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी कोशिश की उनने, लेकिन ढोंग में और वास्तविकता में अंतर होता है, इसलिए वो केक काटते हैं। शिवराज जी, एक वीडियो जारी होता है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें कहा जाता है कि अगर योजनाओं का लाभ लेना अगर आपको चाहिए तो एक वोट की कीमत समझिए, नहीं तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है। और कल एक ट्वीट आता है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो ये कहते हैं कि पूरी जनता को ये समझ लेना चाहिए कि 200 विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। या तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चेहरे के नाम पर ही लड़ना चाहते हैं, अगले जो है सीएम के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। उनका चेहरा अब ऐसा हो गया है, कोई अब उस चेहरे पर नहीं जाने वाला। डिवाइडेड है कांग्रेस और ये चेहरा 4.5 साल तक तो रिसोर्ट में ही सरकार बचाने में लगा रहा। तो लोग अब अशोक गहलोत जी की असलियत जान गए हैं। हर जगह उनका चेहरा है तो और बुरी तरह हारेंगे। रोहित जी, मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, कभी एक बार उन्होंने पहल की कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ के मामले को सुलझा लें? कैन और बेतवा का मामला था, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार बैठी, मिलकर हमने समाधान निकाल लिया। पार्टी की सरकार बनेगी, दोनों राज्य सरकार बैठेगी और दोनों राज्यों के हित में फैसला करेगी। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। राजस्थान को भी पानी मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश को भी पानी मिलना चाहिए और सद्भाव के साथ समस्या का समाधान करना चाहिए। एक पहल कभी अशोक गहलोत जी ने नहीं की। सौरभ जी, जनता को राहत देने के हर कदम हम उठाएंगे। मध्य प्रदेश में जो आपकी सरकार ने चुनाव से पहले जो लोकल भावों ने वादे किए उनको कांग्रेस ने फ्री बीज बताया और यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट जो सिलेंडर और वो दे रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या दोनों ही फ्री बीज में बांटने में लगे चुनाव के चलते? वो करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। देखिए, हमने जो किया है वो केवल चुनाव देख के नहीं किया। मैं महिला सशक्तिकरण हमारा प्रारंभ हुआ 2006 में, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था। लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए हम बेटियों के लिए और मुझे कहते हुए गर्व है, सेक्स रेशियो में परिवर्तन हो गया। बेटी हमने लखपति बनाई तो पहले 912 बेटियां 1000 बेटों पे पैदा होती थी, अब 976 बेटियां पैदा हो रही 1000 बेटों पे, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, हमने वरदान बनाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पुलिस में 30% रिजर्वेशन बेटियों को दिया पुलिस की भर्तियों में। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% टीचर्स की नौकरियों में बेटियों को रिजर्वेशन दिया। ओवरऑल 35% रिजर्वेशन हमने ओवरऑल सरकारी नौकरियों में केवल वन विभाग की छोड़ के बेटियों को देने का काम किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया गरीब बहन के खाते में डाला जाएगा, ताकि वो थोड़ी देर कुछ दिनों तक आराम करे और बेटा बेटी को पोषक आहार भी मिल सके। एक नहीं, पूरी श्रृंखला है मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक, और लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना हमारा अभियान है। हम हर गरीब बहन को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
लखपति बनाएंगे मतलब साल में उसकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। उस अभियान को हमने प्रारंभ किया है। ये फ्री वीज नहीं है। अगर हम लाडली लक्ष्मी बेटी को पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, ये फ्री वीज नहीं है। ऐसी अनेकों चीजें जो माँ बहन और बेटी की जिंदगी बदल दे, या किसान की जिंदगी बदल दे, या गरीब की जिंदगी बदल दे, तो ये फ्री वीज नहीं है, फ्री वी नहीं है। ये फ्री वो होता है जो आप चुनाव देख के कुछ डालने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, आपने कहा कि एमपी में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, राजस्थान सरकार भी ये दावा कर रही है। उसके अलावा यहाँ गारंटी दे रही है कि वो वापस ये जो चीजें दे रहे हैं उनके वापस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। क्या आपको लगता है कि दोनों ही राज्य, दोनों में चुनाव है, आपने तो दावा किया कि दोनों ही जगह सत्ता में आने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सत्ता में थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो कहीं ना कहीं चुनाव में वो प्रभावित करके और वोट खरीद लेते हैं। देखिए, दोनों राज्यों में एक अंतर है। हमने कोई भी चीज चुनाव के समय नहीं की, चुनाव की काफी पहले से। अब जैसे किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं तो 3.5 साल पहले से दे रहे हैं, तब कोई चुनाव नहीं थे। और हमने जो कहा है वो करके दिया है, अकाउंट में पैसा आया है। यहाँ केवल झूठी घोषणाएं हुई है। बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अब 1 मिनट अनौपचारिक हो जाएगा।